नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। गया जिले में चुनाव की अधिसूचना जारी, करीब 30 लाख मतदाता करेंगे मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया जिले में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। इस बार करीब 19,79,930 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। आइए विस्तार से जानते हैं गया जिले की सीटों, वोटरों की संख्या, मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों की पूरी जानकारी जो 20 तारीख तक चलेगी। जो हमारे नॉमिनेशन स्थल हैं उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। गुरुआ विधानसभा का नॉमिनेशन भूमि सुधार उप समाहर्ता टिकारे के कार्यालय कक्ष में हो रहा है और उसके लिए नाजी रसीद और फॉर्म भी भूमि सुधार उप समाहर्ता टिकारी के कार्यालय से मिलेगा। शेरघाटी विधानसभा का नॉमिनेशन अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी के कार्यालय कक्ष में हो रहा है और नाजी रसीद अनुमंडल कार्यालय शेरघाटी से निर्गत किया जाएगा। इमामगंज विधानसभा का नॉमिनेशन भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी के न्यायालय कक्ष से हो रहा है और नॉमिनेशन भी भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी के न्यायालय कक्ष से किया जाएगा। बाराचट्टी विधानसभा का नॉमिनेशन भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी के कार्यालय कक्ष से हो रहा है और नाजी रसीद भी भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी के कार्यालय कक्ष से किया जाएगा। इसमें इमामगंज और बाराचट्टी दोनों का भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ पे ही हो रहा है, लेकिन इमामगंज का उनके न्यायालय कक्ष से हो रहा है, भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी के न्यायालय कक्ष से, और बाराचट्टी का भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी के कार्यालय कक्ष से हो रहा है। बोधगया विधानसभा का नॉमिनेशन अपर समाहर्ता गया के कार्यालय कक्ष से हो रहा है और इनका नाजी रसीद जिला निर्वाचन कार्यालय गया से कटाया जाएगा। गया टाउन का नॉमिनेशन अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया के कार्यालय कक्ष से हो रहा है और इसका नाजी रसीद भी अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कार्यालय से कटाया जाएगा। टिकारी विधानसभा का नॉमिनेशन अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी के कार्यालय कक्ष से होगा और इसका नाजी रसीद भी अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी के कार्यालय से कटाया जाएगा। बेलागंज विधानसभा का नॉमिनेशन उप विकास आयुक्त गया के कार्यालय कक्ष से होगा और इसका नाजी रसीद जिला निर्वाचन कार्यालय गया से कटाया जाएगा। अतरी विधानसभा का नॉमिनेशन अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी के कार्यालय कक्ष से हो रहा है और इसका नाजी रसीद अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी के कार्यालय से कटाया जाएगा। वजीरगंज विधानसभा का नॉमिनेशन भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर गया के कार्यालय कक्ष में हो रहा है और इसका नाजी रसीद भी भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर गया के कार्यालय से कटाया जाएगा। तो ये हम लोग आपको लिखित में दे देंगे। इसके साथ ही अभी अद्यतन हमारे कितने मतदाता हैं, कितने दिव्यांग मतदाता हैं, कितने 85 से ज़्यादा मतदाता हैं, सारा डिटेल आप लोगों को पिछली बार भी दिया गया था, अभी फिर से दिया जा रहा है। इसके साथ ही विधानसभा वार जहाँ जहाँ से डिस्पैच होगा ईवीएम का और जहाँ से रिसीविंग होगा और जहाँ काउंटिंग होगा वो भी आप लोगों को दे दिया जा रहा है। एक जो महत्वपूर्ण सूचना उसके साथ दी जा रही है वो है विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदान का समय। इस बार मतदान केंद्रवार समय किया गया है, तो कई सारे मतदान केंद्र हैं जिनमें 7 से 6 के अलावा उनकी दूरी को देखते हुए टाइमिंग कम किया गया है। तो ये डिटेल भी आपको दिया जा रहा है। आपको एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। 11 तारीख को जो मतदान होगा उसमें गुरुआ विधानसभा का 12 मतदान केंद्र हैं। 226, 227, 228, 229, 232, 236, 237, 238, 239, 241, 267, 268। इनका मतदान 7 बजे से 4 बजे तक ही होगा। बाकी सभी मतदान केंद्रों का मतदान सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक होगा। शेरघाटी विधानसभा में भी कुल 48 मतदान केंद्र हैं जिनका मतदान सुबह 7 से 4 बजे तक होगा, जो अभी आपको डिटेल दे दिया जाएगा।
और अन्य मतदान केंद्रों का मतदान सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक होगा। इमामगंज में 7 मतदान केंद्र हैं जिनका सुबह 7 से 3 बजे तक ही मतदान हो पाएगा, जिसमें मतदान केंद्र संख्या 292, 293, 294, 295, 296 है और 394, 395। ये 7 मतदान केंद्र 3 बजे तक मतदान करेंगे। इसमें अधिकतर ऐसे मतदान केंद्र हैं जो हर साल शिफ्ट होते थे, इस बार बिना शिफ्ट किए हम लोग उनके मूल लोकेशन पर ही मतदान कराएंगे। इसके अलावा 354 मतदान केंद्र हैं जो 7 से 4 बजे तक होंगे और शेष मतदान केंद्र इमामगंज के 7 से 6 बजे तक मतदान करेंगे। बाराचट्टी विधानसभा में हमारे 36 मतदान केंद्र हैं जो सुबह 7 से शाम 4 बजे तक करेंगे और शेष सभी मतदान केंद्र सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक करेंगे। बोधगया में हमारे 200 मतदान केंद्र हैं जो सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान करेंगे। 106 मतदान केंद्र हैं जो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक करेंगे और शेष सभी सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान करेंगे। बाकी गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी और वजीरगंज, इनके सभी मतदान केंद्र सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान करेंगे। तो ये मतदान केंद्रों का डिटेल अभी आप लोगों को इस ब्रीफिंग के बाद दे दिया जाएगा। बाकी जो प्रशासनिक सतर्कता है हम लोग लगातार बरत रहे हैं। आदर्श आचार संहिता में 3 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, लगातार बरामदगी भी की जा रही है, सघन अभियान चलाया जा रहा है और उसका भी डिटेल हम लोग प्रेस नोट में आप लोगों को जारी कर देंगे। इतना ही इसी बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करना था। उसमें गया जिले के 10 विधानसभा हैं, उसमें आज से नामांकन शुरू हुआ है और नामांकन स्थल जो हैं गुरुआ विधानसभा का DCLR टिकारी का कार्यालय है, शेरघाटी का अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी के कार्यालय है, इमामगंज का भूमि सुधार समाहर्ता शेरघाटी का न्यायालय कक्ष में है, बाराचट्टी का भूमि सुधार समाहर्ता शेरघाटी के कार्यालय कक्ष में है, बोधगया का अपर समाहर्ता गया के कार्यालय कक्ष में है, गया टाउन का अनुमंडल पदाधिकारी सदर का कार्यालय कक्ष में है, टिकारी का अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी के कार्यालय कक्ष में है, बेलागंज का उप विकास आयुक्त गया के कार्यालय कक्ष में है, अतरी का अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी के कार्यालय कक्ष में है और वजीरगंज का भूमि सुधार समाहर्ता सदर गया के कार्यालय कक्ष में है। तो सुबह 11 से 3 बजे तक 13 तारीख से 20 तारीख तक इसमें लोग नॉमिनेशन दायर कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो हमारे PWD 85+ मतदाता हैं, 18 से 19 के मतदाता हैं, इन सारा का डिटेल लोगों को दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन सतर्क होकर के आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करा रही है। उसके वायलेशन के लिए 3 प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके साथ साथ अन्य भी निरोधात्मक कार्रवाई और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण कराने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।